स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में पहली बार कोई एक ऐसा स्टॉक है जो कि 1 लाख पर शेयर को क्रॉस किया है। स्टॉक मार्केट में जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, वहां पर जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो जो अलग अलग कंपनीज के जो शेयर बिकते हैं ना, उसका प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, एक शेयर का दाम कितना है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भारतीय कंपनी का जो शेयर का दाम है, एक शेयर का दाम 1 लाख रुपए को भी क्रॉस कर गया है। यहां पर आप देख सकते हो, खबर है, इन अ फर्स्ट फॉर इंडियन स्टॉक MRF क्रॉसेस ₹1 लाख मार्क। तो यहां पर आपके मन में कई क्वेश्चन आएंगे कि अगर सपोज ये 1 लाख रुपए पर शेयर है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये कंपनी सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है पूरे देश के अंदर? मतलब क्या इससे बड़ी कोई कंपनी है नहीं? वो मैं आपको बताऊंगा, उसके डाउट्स क्लियर करूंगा। यहां पर जो स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और साथ ही साथ आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से ये कंपनी 1 लाख रुपए के मार्क को क्रॉस की है, बाकी कंपनीज क्यों नहीं कर पाई हैं, रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, वो सारी चीजें हम डिटेल से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग 2024 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ का द्वारा एक बड़ा कदम लिया जा रहा है 19 जून को, जिसमें 3 लाइव बैच एक साथ स्टार्ट किए जा रहे हैं, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच में। यहां सभी में आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाएगा, टेस्ट दिए जाएंगे। मतलब आपको कुछ और लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और यहां पर देखिए, MRF का जब भी नाम आता है, मुझे तो याद है, मैं बचपन में जब सचिन तेंदुलकर, आपको पता है बहुत लोगों के फेवरेट क्रिकेटर रहे हैं, मेरे भी रहे हैं, तो जब वो खेला करते थे उनके बल्ले पर आपने देखा होगा हमेशा से एक स्टिकर लगा रहता था, वो था MRF। ठीक है, MRF का फुल फॉर्म आई एम श्योर आप में से कई लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे, वो है आपका मद्रास रबर फैक्ट्री। जो टायर्स वगैरह ज्यादातर आप देखते हो MRF वगैरह कई बार बनता है। तो क्या है कि सचिन तेंदुलकर, अगर आपको याद हो, 2013 में वो रिटायर हुए थे। तो अगर उस समय अगर कोई फैन हुआ होगा और ये सोचकर कि MRF को वो प्रमोट करते हैं, तो शायद कोई खरीद लिया होगा अगर स्टॉक मान लो, तो उस समय अगर किसी ने स्टॉक खरीदा होता सचिन तेंदुलकर के चलते या फिर MRF को देखते हुए, तो उस समय उस स्टॉक का दाम था लगभग 14,000 रुपए के आसपास। मैं 2013 की बात कर रहा हूं, और आज के डेट में यह पहुंच गया है 1 लाख रुपए। मतलब 10 साल पहले अगर आपने निवेश किया होता तो उसका लगभग 7 टाइम्स आपको रिटर्न मिलता। जो चेन्नई बेस्ड टायर मेकर है MRF, ये चेन्नई बेस्ड है, मद्रास रबर फैक्ट्री, जैसा मैंने आपको बताया। तो ट्यूसडे को इसने दलाल स्ट्रीट पर, मतलब स्टॉक मार्केट पर पहली बार 1 लाख प्राइस का जो मार्क है वो क्रॉस किया। मैं आपको दिखाता हूं, ये पिछले 5 साल का आप जो है ग्राफ है वो देख सकते हो। यहां पर 80,000 के आसपास जो है पहुंचा था 2019 के पहले। फिर आपको याद है यहां कोविड वगैरह आ गया था, फिर वापस से 2021 में इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली, और फाइनली करते करते अब जाकर 1 लाख रुपए का जो मार्क है, एक शेयर की दाम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्या होता है ना कि देखिए, जब एक शेयर का दाम 1 लाख रुपए होता है तो आपको क्या लगता होगा कि क्या ज्यादातर लोग इसको खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे, राइट? तो ये बहुत बेसिक लॉजिक है जिसकी मैं चर्चा आपसे आगे करूंगा। लेकिन तेंदुलकर हो गए, विराट कोहली हो गए, इन सभी ने यहां पर 1 दशक से ज्यादा तक MRF को प्रमोट किया, और जैसा कि आप देख सकते हो 2013 में इसका दाम था 14,300 रुपए। तो आज ये लगभग 1 लाख रुपए का हो गया है। यहां पर अब क्वेश्चन ये भी आपके मन में आ रहा होगा कि बाकी के शेयर्स की वैल्यू क्या है। मतलब कि यहां पर सबसे ज्यादा जो एक शेयर का दाम है किसी कंपनी का, वो है MRF। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वो है आपका हनीवेल ऑटोमेशन, फिर पेज इंडस्ट्रीज हो गया, 3M इंडिया हो गया, श्री सीमेंट, नेस्ले, बॉट, ये सारे जो शेयर्स के दाम है ना, काफी हाई वैल्यू के शेयर्स के दाम है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई शेयर का दाम इतना ज्यादा है, क्या इसका मतलब ये भी है कि उस कंपनी की वैल्यूएशन भी उतनी ज्यादा है? जरूरी नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर MRF के बारे में मैं आपको बोल दूं कि पिछले 1 साल में अगर आप देखोगे ना, तो MRF के अंदर एक बहुत बड़ा जंप आया है। ये पिछले 1 साल का आप ग्राफ देख सकते हो। एक्चुअली क्या है कि अगर आप पूरे सेंसेक्स को देखोगे, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं, उसका जो वेटेड एवरेज होता है, जो सेंसेक्स होता है, उसमें जो उछाल हुआ है वो लगभग 19% का हुआ है। वहीं MRF में पिछले 1 साल में आप देखोगे तो लगभग 45% का जंप हुआ है। यहां पर पिछले 1 साल पहले 65,000 रुपीज के आसपास इसका पर शेयर का दाम था, और आज के डेट में 1 लाख रुपए हो गया। मतलब कि
45% का जंप आया। इसका मेन कारण एक बताया जा रहा है कि रिसेंटली इस कंपनी का काफी अच्छा नंबर्स देखने को मिला है, प्रॉफिट के टर्म्स में, रेवेन्यू के टर्म्स में, और साथ ही साथ प्रॉफिट इसलिए ज्यादा हुआ है इस कंपनी का, एमआरएफ का, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल का प्राइस है ना उसमें गिरावट आई है। अब आप खुद सोचिए, टायर अगर मान लो एमआरएफ बनाता है तो उसमें जो रॉ मटेरियल है वो क्या लगेगा, रबड़ लगेगा, राइट। तो अगर रबड़ का दाम कम होगा तो ये जो कंपनी है एमआरएफ, उसको फायदा होगा कि नहीं होगा? तो वही चीज देखने को मिला है यहां पर। कंपनी का जो फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आप देख सकते हो, इसमें 86% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स, पेइंग टैक्स, वो आप देख सकते हो पिछले साल था 168 करोड़ और इस साल हुआ, ये मैं एक क्वार्टर की बात कर रहा हूं, 4 महीने की बात कर रहा हूं, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये इस साल हुआ है लगभग 313 करोड़। मतलब 86% का जंप देखने को मिला है, जिसकी वजह से एक बड़ा उछाल आया और इसीलिए अब इसका दाम 1 लाख रुपए को भी क्रॉस कर गया है। तो अब क्वेश्चन यहां पर ये मेन है जो मैं आपको स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि अगर कोई कंपनी, किसी स्टॉक का दाम, अगर किसी कंपनी का स्टॉक का दाम इतना ऊपर है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो कंपनी देश में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है? देखो ऐसा नहीं है। यहां पर आपको समझना है, अगर हम एमआरएफ का ही देखें, एमआरएफ अगर आप देखोगे तो यहां पर एक शेयर का दाम 1 लाख रुपए है, लेकिन ये टॉप कंपनीज में नहीं आता है। देश के अंदर जो टॉप, अगर हम वैल्यूएशन के टर्म्स में देखें, वो नहीं आता है। यहां पर जो कंपनीज हैं उसको हमें शेयर के दाम के अलावा यहां पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो हो गया, प्रॉफिट हो गया, बिजनेस मैट्रिक्स हो गया, बहुत सारी चीजें का ध्यान रखना होता है, तब जाकर हम कहते हैं कि हाँ ये कंपनी का वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है। जैसे कि अगर हम एमआरएफ के वैल्यूएशन की बात करें, इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, तो इसकी वैल्यू है 42,390 करोड़। समझ में आ रहा है? देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, अगर मान लो किसी कंपनी के पास 1000 शेयर है, कोई कंपनी है, उसकी टोटल शेयर, आउटस्टैंडिंग शेयर 1000 है और एक शेयर का दाम है मान लो मैं कहता हूं 500 रुपए, तो यहां पर इस कंपनी का वैल्यूएशन कितना हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ, ये आई थिंक आएगा कितना, 5 लाख रुपए के आसपास, राइट। और वही मैं कहता हूं कोई दूसरी कंपनी है जिसके पास टोटल शेयर्स जो है, उस कंपनी के टोटल शेयर्स हैं 1 लाख, ठीक है, और उस कंपनी का अगर मान लो मैं कहता हूं कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो पर शेयर की वैल्यू है, वो मान लो अगर मैं कहता हूं कि 100 रुपए मान लो, ठीक है, तो इसकी टोटल यहां पर कितना हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये हो गया आपका लगभग 1 करोड़ रुपए। आ रहा है समझ में? मतलब भले ही ये कंपनी का पर शेयर का दाम 500 रुपए था, लेकिन इस टोटल कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर कितना था, सिर्फ 1000 था, जिसकी वजह से इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आया 5 लाख रुपए। और ये जो कंपनी है, इसका टोटल आउटस्टैंडिंग, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 1 लाख शेयर्स है और एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपए। भले ही ये शेयर का दाम कम है, लेकिन इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, यह है 1 करोड़ रुपए। तो वैसे ही एमआरएफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 42,000 करोड़। वहीं हमारे देश की जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिए, यह है 17 लाख करोड़। आ रहा है समझ में डिफरेंस? आप देख रहे हो कहां रिलायंस का, और रिलायंस का पर शेयर का दाम कितना है, लगभग 2200 रुपए, आई थिंक 2400 के आसपास चल रहा होगा शायद अभी, 2400 रुपीज एक शेयर का दाम, और कहां एमआरएफ का शेयर का दाम 1 लाख रुपए। तो इससे आप जज नहीं कर सकते कि एक कंपनी के शेयर का दाम कितना है, उसके हिसाब से वो कंपनी जज नहीं हो सकती। भले ही हो सकता है किसी कंपनी का दाम, शेयर का दाम सिर्फ 70 रुपए हो सकता है उसका शेयर का दाम सिर्फ 80 रुपए हो, लेकिन टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमें कैलकुलेट करना होता है ये देखने के लिए। फिर दूसरे नंबर पर आता है टीसीएस, आप देख सकते हो इसकी कैपिटलाइजेशन है 12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़। आ रहा है समझ में? तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि एमआरएफ फिर इसका वैल्यू 1 लाख तक कैसे पहुंच गया पर शेयर का दाम, और वहीं रिलायंस का कैसे नहीं पहुंचा। देखो क्या होता है ना, जो कंपनीज होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ज्यादातर कोशिश ये करती हैं कि उनके हर एक शेयर को छोटे से छोटा व्यक्ति खरीद पाए देश के अंदर, मतलब लिक्विडिटी बनी रहे। जैसे कि मान लो अगर किसी शेयर का दाम 1 लाख रुपए है, तो क्या कोई आम नागरिक खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि एक शेयर का दाम ही 1 लाख रुपए है। और वहीं अगर एक शेयर का दाम 1500 रुपए है, 2000 है, तो वो खरीद सकता है, उसके लिए फीजिबल है, राइट। तो यहां पर ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, जब उनके शेयर्स के दाम बढ़ने लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टॉक को स्प्लिट कर देते हैं। जैसे मान लो आपके पास पहले 10 शेयर था और उस शेयर का दाम करते करते 5000 रुपए पहुंच गया, ठीक है, मान के चलो, तो यहां पर कंपनी क्या करेगी, हो सकता है इसको 5 शेयर में डिवाइड करते हैं। मतलब अब आपके पास ये 10 शेयर की बजाय आपके पास 50 शेयर हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू, शेयर की वैल्यू हो जाएगी 1000 रुपए।
आ रहा है समझ में? तो इस तरह से कई बार कंपनी क्या करती है, बोनस दे देती हैं या फिर स्टॉक को स्प्लिट कर देती हैं, ताकि ये जो दाम है ना, जो इतना ऊपर चला गया है, उसको वो कम हो जाए और रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकें, वो एक्सेसिबल हो उनके लिए। आ रहा है? तो इसी की वजह से क्या हुआ है, एमआरएफ ने पिछले 50 साल में अपना स्टॉक को स्प्लिट ही नहीं किया। जी हाँ, पिछले 50 साल में एमआरएफ ने अपने स्टॉक को कभी भी स्प्लिट ही नहीं किया। वो जैसे जैसे दाम बढ़ता गया। यूजुअली रिलायंस क्या करता है, यही होता है। अभी रिलायंस का दाम 2400 चल रहा है, देखना जैसे ही रिलायंस का दाम, एक शेयर का दाम 3000-3500 रुपए जाएगा, वैसे ही रिलायंस उसको 2 या 3 शेयर में डिवाइड कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू फिर से वापस से 800, 900, 1000 रुपए आ जाएगी। हमेशा अक्सर आपने देखा होगा रिलायंस ये करता रहता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि अगर ऐसा ही है तो एमआरएफ भी अपना स्टॉक स्प्लिट क्यों नहीं कर देता? देखो, ये कंपनी का डिसीजन होता है। यहां पर एनालिस्ट का ये मानना है कि देखिए, कई बार कंपनी सोचती है कि हमारा जो शेयर्स है वो जो है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके पास रहे। जैसे क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। अगर मान लो किसी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास कोई शेयर्स है, तो वो क्या करेगा, आज खरीदेगा, कल बेच देगा, फिर खरीदेगा, बेच देगा, तो उतार चढ़ाव लगा रहता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निवेश करते हैं, वो यूजुअली आज खरीदकर कल नहीं बेचते हैं, वो लंबे समय तक रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो महंगे महंगे शेयर्स हैं, वो सिर्फ बड़े निवेशक ही उसको खरीद पाते हैं। तो कई बार कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम चाहते हैं कि हमारे शेयर्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ही रहे, बड़े निवेशक के पास ही रहे, छोटे निवेशक के पास ना रहे। और मैं आपको बता दी दूं, एमआरएफ के अंदर अगर आप देखोगे, रिटेल इन्वेस्टर्स का शेयर होल्डिंग सिर्फ 12% ही है। मतलब वो निवेशक जो सिर्फ 2 लाख रुपए तक निवेश करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग सिर्फ 12% है। फिर बाकी का म्यूचुअल फंड्स हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गए, प्रमोटर्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी, उनके पास आपको देखने को मिलेगा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये शेयर्स खरीदा जा सकता है। देखो, जिसके पास पैसा है वही खरीद सकता है, सबसे पहली बात। लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं एमआरएफ के, वो काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। एनालिस्ट का मानना है कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली खरीद सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ये बेनिफिट देगा ही देगा। इसका एक मेन कारण ये भी है क्योंकि ये इसका जो सेगमेंट है ना एमआरएफ का, वो काफी डाइवर्सिफाई है। तो कभी भी अगर इकोनॉमी को झटका आता है, किसी सेक्टर को झटका आता है, तो वो पूरी तरह से एमआरएफ के ऊपर इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये स्ट्रांग शेयर है एक, तो लंबे समय तक जो खरीदना चाहते हैं वही इसको खरीद सकते हैं। खैर, जो भी है, यहां पर आई होप कि एमआरएफ क्यों आखिरकार 1 लाख रुपए तक पहुंचा, वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि भारत से सबसे ज्यादा जो सी फूड है वो कौन से देश ने इंपोर्ट किया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वो वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।